जो नाम से पूरी तरह विदेशी लगते हैं, पर इनके मालिक हिंदुस्तानी हैं और हमारे देश में इन ब्रांड्स को काफी लोग नाम सुनकर इन्हें विदेशी समझ लेते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे इन कंपनियों का पूरा इतिहास। तो आइए बिना स्किप किए समझते हैं। इस सूची में नंबर 10 पर आता है पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड के बारे में तो हर भारतीय जानता है, क्योंकि पीटर इंग्लैंड के कपड़े काफी ब्रांडेड लगते हैं। पर क्या आपको पता है पीटर इंग्लैंड की स्थापना 1889 में लंदन डेरी आयरलैंड में हुई, जिसमें बोयर युद्ध के दौरान खाकी पतलून बनाकर ब्रिटिश सैनिकों को प्रदान किया गया। एक सदी से भी अधिक समय के बाद पीटर इंग्लैंड ने 1997 में भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत की। इसके 3 साल बाद ही मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का है, सन 2000 में पूरी तरह से एक्वायर करके इसे भारतीय ब्रांड बना लिया और आज पीटर इंग्लैंड पूरी तरह से एक भारतीय ब्रांड है, जिसके सीईओ आशीष दीक्षित हैं। पीटर इंग्लैंड की नेट इनकम भी 1.46 बिलियन के लगभग रहती है और इस ब्रांड का राजस्व 18.32 बिलियन है 2020 के अनुसार। पीटर इंग्लैंड का मुख्यालय भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में। दरअसल ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पीटर इंग्लैंड भारत के अलावा 150 छोटे बड़े देशों में अपने 700 से ज्यादा ब्रांड आउटलेट और 3000 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट होने के साथ 40 लाख उपभोक्ताओं के साथ व्यापार कर रहा है। इस सूची में नंबर 9 पर आता है लुइस फिलिपी। लुइस फिलिपी भी पूरी तरह से एक भारतीय ब्रांड है, जो नाम से लगता है कि ये एक फिलीपींस देश का ब्रांड हो। लेकिन सच तो यह है कि लुइस फिलिपी आदित्य बिरला ग्रुप का है, जिसे आज से 131 वर्ष पूर्व 1989 में खोला गया था, जो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा चलाया जाता है। इस ब्रांड का सालाना प्रॉफिट 2297 करोड़ है 2019 के अनुसार, क्योंकि इस ब्रांड की जो रेवेन्यू है वो लगभग 14.9 मिलियन है। लुइस फिलिपी का मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है, जिससे ये ब्रांड भारत समेत पूरे विश्व में अपना व्यापार फैला चुका है। लुइस फिलिपी का विश्व के 36 देशों में 700 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ लुइस फिलिपी में 1,20,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। विदेश में अपना दायरा बढ़ाने के लिए लुइस फिलिपी के यूके के 2 बड़े ब्रांड से भी हाथ मिलाया है, सिमोन कार्टर एंड टेड बेग्स। ये यूके के 2 सबसे बड़े फैशन ब्रांड हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में लुइस फिलिपी के 36 देशों में 5 लाख उपभोक्ता हैं। लुइस फिलिपी के सीईओ जेकब चॉन है। अगला ब्रांड ऐसा है जो भारत के 80% पुरुष अपनी जिंदगी में एक बार उपयोग करने की चाहत रखते हैं। नंबर 8 पे आता है रॉयल एनफील्ड। जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड भी आज की तारीख में पूरी तरह से एक भारतीय ब्रांड है। हालांकि रॉयल एनफील्ड को पहली बार 1901 में एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ द्वारा बनाया गया था। इसके कई वर्षों बाद यानी आज से 65 वर्ष पूर्व 1955 में इचर्स मोटर लिमिटेड कंपनी द्वारा पूरी तरह से भारतीय बना लिया था। दरअसल रॉयल एनफील्ड को भारत में लाने का कारण भारतीय सरकार द्वारा 1947 में भारतीय सेना की ऊंचाई में पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ी ढूंढ रही। उसी दौरान रॉयल एनफील्ड को इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा भारत में आर्मी के लिए लाया गया था। बाद में उसे आम आदमी के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया। रॉयल एनफील्ड का सालाना मुनाफा 1960 करोड़ का है, जो 2018 के अनुसार है, और लगभग 8,965 करोड़ का रेवेन्यू है रॉयल एनफील्ड का। रॉयल एनफील्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। ये भारत समेत 50 देशों में अपना जलवा दिखा चुकी है। साथ ही कोलंबिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है रॉयल एनफील्ड। दुनिया भर में 8,46,000 उपभोक्ता है रॉयल एनफील्ड के पास, जिसकी वजह से ये विश्व की 6ठी सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली मोटरसाइकिल है विश्व, जिसके सीईओ विनोद के देसाई है। अगला ब्रांड आज की तारीख में हर भारतीय के घर में जगह बना चुकी है और लोग इस कंपनी को खूब पसंद भी कर रहे हैं। 7 नंबर पे जो आने वाली कंपनी है वो है जोमेटो। अधिकतर लोग जोमेटो को विदेशी कंपनी मानते हैं, पर जोमेटो पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है। जोमेटो कंपनी विदेश में अपनी पूरी तरह से पकड़ बना चुकी है, जिसे दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा 2008 जुलाई में 2 दोस्तों ने मिलकर खोला था, जिसके पूर्णतः मालिक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ही हैं। 2019 में जोमेटो का सालाना मुनाफा लगभग 448 करोड़ का था और 2020 में इसका सालाना रेवेन्यू 210 मिलियन US डॉलर था। साथ ही जोमेटो के पास 5000 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं,
जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। 2012 में जोमेटो ने अपना व्यापार भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई और यूके में भी, फिर 2013 में न्यूजीलैंड, ब्राजील और इंडोनेशिया में और 2014 में पोर्तुगल, कनाडा, आयरलैंड समेत 26 देशों समेत 10,000 शहरों में अपनी सेवा शुरू कर दी। आज की तारीख में जोमेटो के पास दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता सक्रिय हैं, जिसके सीईओ खुद दीपेंद्र गोयल हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस सूची में नंबर 6 पर आता है ओल्ड मॉन्क। इस ब्रांड को लेकर काफी लोग का ये मानना है कि ये एक विदेशी ब्रांड है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल ओल्ड मॉन्क के संस्थापक कपिल मोहन थे, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 1954 में हुई, पर पहली बार इसको 1955 में लॉन्च किया गया था, जिसके मालिक कपिल मोहन थे, जिनको भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और इस रम का मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद में स्थित है। ओल्ड मॉन्क का व्यापार भारत समेत पूरे विश्व भर में है। और क्या आपको पता है 1982 में ओल्ड मॉन्क को मॉन्डे वर्ल्ड सिलेक्शन में स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है, जिसको आयुष मोहन की निगरानी में उत्पाद किया जाता है। ओल्ड मॉन्क की रेवेन्यू $500 बिलियन है विश्व भर, और सिर्फ भारत से 92 करोड़ का मुनाफा आता है हर वर्ष। ओल्ड मॉन्क मोहन मिकेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, जो फ्रूट जूस और ब्रेकफास्ट फूड में भी उत्पादन करती है। इसी वजह से 2008 के बाद ओल्ड मॉन्क इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड भारत को नंबर 1 ब्रांड रही है, जिसने आज तक कोई प्रचार नहीं किया, क्योंकि लोग अपने मुंह से विश्व भर में इसका इतना प्रचार कर देते हैं कि ये ब्रांड खुद ब खुद नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। अगले ब्रांड हमारे देश की हर महिला द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 5वें नंबर पे जो ब्रांड है वो है लैक्मे, जो कि आज की तारीख में भारत का नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड है। दरअसल लैक्मे की शुरुआत जे.आर.डी. टाटा द्वारा 1952 में किया गया था, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री चिंतित थे कि भारतीय महिलाएं सौंदर्य पर विदेशी कॉस्मेटिक यूज कर रही थी, और नेहरू जी जे.आर.डी. टाटा से स्वदेशी ब्रांड का निर्माण करने का अनुरोध किया था। पर 1996 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को 200 करोड़ में बेच दिया। लैक्मे का मुख्यालय भारत के मुंबई में है, जो कि सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा अर्जित करता है, क्योंकि आज की तारीख में लैक्मे का राजस्व $2.3 मिलियन है, जो कि भारत, नेपाल समेत विश्व के 125 शहर और 70 देशों में व्यापार कर रहा है, जिसके सीईओ पुष्कराज शेनाई है, जो मुख्यतः कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सैलून की सेवा प्रदान करता है। लैक्मे का भारत में 125 शहरों में 400 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। अगले ब्रांड को यूज करना लगभग हर भारतीय का सपना होता है, इसलिए खुशी की बात यह है कि आज ये ब्रांड पूरी तरह से भारतीय है। नंबर 4 जैगवार एंड लैंड रोवर। रतन टाटा को 20 साल पहले फोर्ड ने अपमानित किया था, और आज वही टाटा ग्रुप ने जैगवार और लैंड रोवर कार्स को फोर्ड से पूरी तरह खरीद कर भारतीय बना लिया। आइए जानते हैं जैगवार का इतिहास क्या है। जैगवार के संस्थापक विलियम लॉरेंस थे, जिसको आज से 86 वर्ष पूर्व 26 अक्टूबर 1933 को पहली बार बाजार में लाया गया था, जिसका मुख्यालय बिटली के इंग्लैंड में था। और 2012 में टाटा मोटर्स द्वारा जैगवार लैंड रोवर को पूरी तरह खरीद कर भारतीय बना लिया गया, जिसका निर्यात अब भारत से पूरे विश्व में किया जाता है। जैगवार शुरू से ही अपने डिजाइन के लिए विश्व भर में प्रचलित रही है, जिस वजह से टाटा मोटर्स से फोर्ड को नीलामी में जैगवार एंड लैंड रोवर को खरीदने के लिए 1.7 बिलियन यूरो की रकम चुकाई। इस कंपनी का कुल राजस्व 716.8 बिलियन करोड़ का है, और इस ऑटोमोबाइल कंपनी का सालाना मुनाफा $413 मिलियन है, क्योंकि जैगवार लगभग 1,72,848 गाड़ी और लैंड रोवर 4,31,161 गाड़ी 128 देशों में बेच चुकी है, जो उपभोक्ताओं द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, जिसके सीईओ 2010 में रैल्फ स्पैथ थे, और आज भी रैल्फ स्पैथ ही। दोस्तों, आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नंबर 3 कैफे कॉफी डे। नाम से विदेशी ब्रांड लगने वाला ये भी एक भारतीय ब्रांड है, जिसके संस्थापक विजी सिद्धार्था हैं, जिन्होंने आज से 27 वर्ष पूर्व 1993 में सीसीडी का पहला आउटलेट खोला था, जिसका मुख्यालय भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। सीसीडी 6 देशों में सालाना 1.6 बिलियन कॉफी परोसता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे बड़े देश भी आते हैं।
आप कभी इन देशों में गए तो अपने देश की कॉफी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सीसीडी के पास कॉफी, टी, पेस्ट्री, कैपुचिनो और स्मूथी जैसे खाद्य पदार्थ की सेवा प्रदान करती है। क्योंकि भारत के 243 शहरों में सीसीडी के पास 1752 आउटलेट्स हैं और देश भर में 20,135 नियमित लोगों को सीसीडी कार्य प्रदान करती है, जिसका कुल राजस्व 4,264 करोड़ का है 2019 के अनुसार। साथ ही 3,000 करोड़ के सेल्स के साथ 60 करोड़ का मुनाफा है सीसीडी का, जिसके सीईओ विधि सिद्धार्था खुद है। तो दोस्तों है ना गर्व की बात, अब हम दूसरे देशों में भी अपने चाय पी सकते हैं। नंबर दो पर इस सूची में आता है अमेरिकन स्वैन। इसके तो नाम में ही अमेरिका होने की वजह से इसे अधिकतर लोग एक विदेशी ब्रांड मानते हैं, पर दोस्तों ये एक भारतीय ब्रांड है जिसके संस्थापक हैं अनुराग राजपाल, पी जौहर और संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता कोका कोला इंडिया के सीनियर लीडरशिप पोजीशन में। अमेरिकन स्वैन की शुरुआत जनवरी 2014 में भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में हुआ था। अमेरिकन स्वैन एक ऑनलाइन रिटेल ब्रांड है जो सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि, और ये अपने वेबसाइट पोर्टल americanswan.com के द्वारा भी अपने वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से 2014 में अमेरिकन स्वैन को एशिया रिटेल संगठन की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था, क्योंकि ये भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 6,139 शहरों में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। अमेरिकन स्वैन का सालाना राजस्व $5.7 मिलियन है, जिसके सीईओ और मालिक अनुराग राजपाल हैं। अमेरिकन स्वैन मुख्यतः महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों को निर्यात करता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ और कृति सेन है। दोस्तों नंबर 1 पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नंबर एक जो ब्रांड है वो है लार्सन एंड टर्बो। दोस्तों अक्सर इस ब्रांड को लोग विदेशी कंपनी बताते हैं, पर सच तो ये है कि L&T पूर्णतः एक भारतीय ब्रांड है। दरअसल L&T कंपनी को एच हॉल्क लार्सन और एसके टर्बो द्वारा आज से 82 वर्ष पूर्व 7 फरवरी 1938 को ब्रिटिश इंडिया के अधीन खोला गया था, जो आज के भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित। इस बड़ी कंपनी में नौकरी करना इंजीनियरों का सपना होता है, जो कि भारत समेत विश्व भर में बेहतर तकनीकी सेवा प्रदान करती है। L&T कंपनी पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस इत्यादि को सेवा प्रदान करती है। विश्व भर में अपने बेहतरीन कार्य के लिए तेलंगाना सरकार ने पुरस्कृत भी किया है L&T कंपनी को, क्योंकि 1 साल के मेट्रो प्रोजेक्ट को L&T ने 6 महीने में पूरा कर दिया था। साथ ही मुंबई मेट्रो के कार्य को आधे बजट में पूरा कर दिया। L&T कंपनी का कुल राजस्व $21 बिलियन है, जो 2020 के अनुसार है, और इसकी सालाना इनकम $1.3 बिलियन है, जिस वजह से ये भारत के टॉप 20 कंपनी में आती है। साथ ही बड़े पैमाने पर कार्य होने की वजह से इसमें 44,761 से ज्यादा कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं, जिसके सीईओ SN सुब्रमण्यम है। L&T ग्रुप में 118 सहायक, 6 सहयोगी, 25 संयुक्त उद्यम और 35 संयुक्त संचालन कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों आप इनमें से कौन से ब्रांड का उपयोग करते हैं और कौन सी कंपनी आपको पसंद आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी फैक्ट्स वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी रोमांचक वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।